प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5, कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश की वर्कबुक। तो 6 और 7 के जो बच्चे हैं उनका कॉमन जो है इंग्लिश, वो आज हम इसमें करने जा रहे हैं। तो ये जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट, जिसका नाम क्या है 5, इसमें हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन जो है वो हमारे पास देखो क्या है, ओवर, इनटू, इन, आफ्टर, अंडर, ये शब्दों की प्रीपोजिशन है। तो हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले हम इनके बारे में मतलब समझ लेते हैं। ओवर, OVE, ओवर, ओवर का मीन होता है के ऊपर से। क्या कहा? के ऊपर से, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी? इनकी। इन शब्द का मीन होता है अंदर, लेकिन अंदर यहां पे जो अंदर आया इसका मीन है कि वो क्या है, गतिशील नहीं है, यानी कि वो चल नहीं रहा हो। तो यानी गतिशील नहीं है। आसान भाषा में जैसे हम कमरे के अंदर बैठे हैं, तो कमरा, ठीक है ना, बैठे हैं मतलब चल नहीं रहे उस समय हम, तो वो चीज क्या है, इन। अब इनटू जो होता है वो तब आता है जब हम क्या हो, मोशन में हो, यानी कि जब हम क्या कर रहे हो, चल रहे हो। इसका मतलब ही क्या होता है, अंदर ही होता है, लेकिन जब हम चल रहे होते हैं तब हम इसका इनटू का उपयोग करते हैं। अब बात आती है किसकी? आफ्टर की। तो देखो हमें पता है कि आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद का समय। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है आफ्टर का मतलब? बाद में, यानी किसी चीज के जो बाद में काम किया जाता है उसके लिए क्या लगाया जाता है, आफ्टर। और अंडर का मीन होता है नीचे। अंडर का मीन क्या होता है? नीचे। और वो भी किसके नीचे? छत के नीचे। किसके नीचे? छत के नीचे। छत के नीचे का मीन यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, यानी उसके ऊपर एक छत आ रही है। एक कमरे के अंदर बैठा है, वहां भी उसके नीचे क्या आ रही है, छत आ रही है। कोई कार के अंदर बैठा है, वहां भी क्या है, छत आ रही है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब छत की बात होती है स्पेशली, तो हम उसमें क्या करते हैं, अंडर शब्द का उपयोग करते हैं। तो अब इनसे हमें समझना आसान हो जाएगा। जैसे अभी द बॉयज आर डैश द क्लास। अब जो लड़के हैं वो कहाँ है, क्लास के अंदर है। इसका मीन है कि वो अभी चल नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, IN, इन आएगा। तो द बॉयज आर इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर है वो। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले की। द हॉर्स इज जंपिंग द वॉल। जंपिंग का मीन होता है कूद रहा है। जंप का मीन क्या होता है, कूदना। वॉल का मीन होता है दीवार। अब घोड़ा जो है वो दीवार के ऊपर से ही कूदेगा, इसीलिए हमारे पास ऊपर से कूदने के लिए क्या शब्द आता है, ओवर। तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास में, ओवर, यानी ऊपर से कूद रहा है, इसलिए इसका नाम आया ओवर। तीसरा जो है वो है द डॉग इज रनिंग द कैट, यानी हम देखते हैं कि हमेशा जो कुत्ते वगैरह हैं वो बिल्ली के पीछे भागते हैं, यानी कि बिल्ली के बार में भागते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, आफ्टर शब्द आएगा। क्या आएगा, आफ्टर। तो AFTER, आफ्टर द कैट। नेक्स्ट देखते हैं, द राधा इज पुटिंग हर बुक्स। अब राधा ने अपनी जो किताबें थी वो कहाँ रखी, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे यानी पुटिंग का मीन होता है, पुट माने होता है रखना, यानी रख रही है। रही है इसका मीन वो चल रही है, यानी भी उसका काम हो रहा है। इसीलिए हम यहां पे इन शब्द नहीं लगा के यहां पे क्या लगाएंगे, इनटू शब्द लगाएंगे। तो इनटू हर बैग, यानी अपने बैग में भी वो रख रही है, यानी कि काम अभी भी उसका हो रहा है। ऐसे जब काम हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू। द डॉग इज सिटिंग। अब देखो डॉग है वो बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। तो इसका मीन कि जब वो कुत्ता गाड़ी के नीचे बैठता है, जैसे ये गाड़ी है, इस गाड़ी के जब नीचे की तरफ की बात करें अपने, तो यहां पे अगर वो कुत्ता बैठता है, ठीक है ना, यानी इसके नीचे जब बैठता है तो इसका मीन इसके ऊपर क्या आ गई, एक छत आ गई। तो यहां पे हम एक शब्द यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, अंडर। क्या यूज करेंगे, अंडर। तो यहां पे अंडर शब्द आएगा, अंडर द कार। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने,
यहाँ पे देखो, द फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, अभी भी हमें प्रीपोजिशन ही काम में लेनी है। द कैट जंप्ड, अब जंप कर रही है रिवर में, यानी रिवर में यानी चलती हुई जा रही है तभी जंप कर पाएगी, यानी जंप यानी कूदी, वो किस में, रिवर में, यानी चलती हुई कूदी होगी। तो इसलिए शब्द क्या लिखेंगे अपने, इनटू, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इनटू। नेक्स्ट आता है मीना इज सिटिंग द बेड, यानी मीना जो है वो बैठ रही है, ठीक है ना, यानी बैठी है। कहाँ बैठी है, हमें पता है कि बेड के हमेशा ऊपर बैठा है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ऑन शब्द आएगा, क्या आएगा, ऑन। शी इज स्लीपिंग डैश ट्री, अब देखो ये पेड़ है, क्या है ये, पेड़, ये पेड़ है। इस पेड़ के नीचे अगर कोई सो रहा है तो इसका मीन है कि यहाँ पे पेड़ जो है वो छत की तरह काम कर रहा है। तो जब छत की तरह काम करता है तो आपको मैंने बताया था वहां पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, अंडर शब्द काम में लेते हैं। तो यानी यहाँ पे छत वाला जो सीन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर शब्द काम में लेंगे। अब बीना इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मीन खड़ी है, कहाँ पे, बस स्टॉप पे। अब बस स्टॉप के ऊपर नहीं खड़ी वो, बस स्टॉप के जस्ट पास में खड़ी, यानी कि नजदीक की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब नजदीक शब्द आता है कुछ भी तो हम यहाँ पे एट शब्द यूज करते हैं, क्या करते हैं, एट। अब मंडे हमेशा हमें पता है, सभी को पता है कि संडे के बाद क्या आता है, मंडे, यानी कि मंडे जो है, ठीक है ना, वो हमेशा ही क्या आता है, संडे के बाद आता है। तो मंडे कम्स, यानी मंडे आता है किसके बाद, संडे के बाद। तो आफ्टर शब्द आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, आफ्टर, AFTER, आफ्टर। तो ये थी आज की प्रीपोजिशन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।